Hello student, today we are going to read chapter 9 Safety and First Aid. Warming up. When did you last hurt yourself? Think, why did it happen? When did you last hurt yourself? अगर आपको पिछली कोई चोट लगी तो आप सोचें कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ. Were you careless? क्या आप लापरवाह थे? Could the accident have been avoided? How? क्या आप उस एक्सीडेंट से बच सकते थे और कैसे. एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन सेवरल वेज इफ़ वी आर नॉट केयरफुल. एक्सीडेंट्स दुर्घटनाएं कई तरह से हो सकती हैं अगर हम केयरफुल ना रहें तो. एक्सीडेंट्स एट होम आर मेनली कॉज्ड बाय फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय शार्प थिंग सच एज नाइफ्स एंड सीजर्स. दुर्घटनाएं जो होती हैं घर पर वो उनके कई रीज़न होते हैं, कई वजह से होती हैं, जैसे कि फायर आग लगने से, इलेक्ट्रिसिटी से एंड बाय शार्प थिंग्स और तेज़ धार वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि नाइफ्स हैं, चाकू हैं, कैंची हैं, इनसे. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं. बट दे कैन बी वेरी डेंजरस इफ़ वी आर नॉट केयरफुल विद देम. लेकिन अगर हम इनके लिए केयरफुल नहीं रहे इन चीज़ों से तो ये हमारे लिए क्या हो सकती हैं, बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं. अ केयरलेसली थ्रोन लाइटेड मैच स्टिक कैन बर्न एन एंटायर हाउस. एक जलती हुई तीली को केयरलेसली कहीं भी फेंक देने से क्या हो सकता है बच्चों, पूरे घर में आग लग सकती है, पूरा घर जल सकता है. इलेक्ट्रिकल गैजेट्स सच एज टोस्टर्स आर और इलेक्ट्रिक आयरन्स कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड केयरफुली. इलेक्ट्रिकल गैजेट जो होते हैं, जो बिजली के उपकरण होते हैं, जैसे कि टोस्टर हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर इनको मेंटेन नहीं किया जाए और केयरफुली हैंडल नहीं किया जाए तो ये क्या हो सकते हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं. एट होम चिल्ड्रन रनिंग अप और डाउन स्टेयरकेस कैन फॉल एंड गेट इंजर्ड. और घर पर बच्चे जो हैं सीढ़ियों से तेज़ दौड़ते हुए उतरें या चढ़ें लापरवाही से तो क्या हो सकती है, उनको चोट लग सकती है. एक्सीडेंट्स एट होम कैन ऑल्सो हैपन इफ़ चिल्ड्रन ईट और ड्रिंक एनीथिंग हार्मफुल. घर पर क्या हो सकता है, जो बच्चे हैं और घर घर पर इस तरह से भी दुर्घटना हो सकती है कि बच्चे जो हैं वो हार्मफुल चीज़ों को कुछ हार्मफुल चीज़ खा लें या पी लें. दैट इज़ वाई मेडिसिन शुड ऑलवेज बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. इसीलिए जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें बच्चों से दूर रखना चाहिए, बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाना चाहिए. अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकर ऑन रोड्स. जो सड़कों पर कई दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होती हैं बहुत. दे हैपन मेनली बिकॉज पीपल डू नॉट ड्राइव केयरफुली एंड डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. उनके ज़्यादातर रीज़न इस वजह से होते हैं वो एक्सीडेंट्स की लोग जो हैं वो केयरफुली ड्राइव नहीं करते हैं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. हैव यू सीन पीपल ड्राइविंग टू फास्ट इन अ क्राउडेड स्ट्रीट. क्या आपने देखा है कि जो क्राउडेड भीड़ वाली जो गलियां होती हैं उनमें लोग क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ी से गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, चलाते हैं. Have you seen cars overtaking on wrong lane and vehicles going zigzag rather than one behind the other in proper traffic lane? और क्या आपने ये भी देखा है कि जो कार्स हैं या व्हीकल्स हैं वो क्या करते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं रॉन्ग लेन पर और जिगजैग मतलब गलत तरीके से गाड़ियों को चलाते हैं और ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं. इन विच काइंड ऑफ ट्रैफिक सिचुएशन 1 और 2 डू यू एक्सपेक्ट लेजर एक्सीडेंट टू ऑकर. अब यहाँ पे बच्चे देखिए 2 पिक्चर्स हैं यहाँ पर 1 एंड 2. इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी पिक्चर है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है इनमें सभी जो व्हीकल्स हैं, बसेस, कार्स एंड 2 व्हीलर्स, ये सभी क्या कर रहे हैं, प्रॉपर लेन पर चल रहे हैं. लेकिन जो सेकंड पिक्चर है यहाँ पे देखिए पूरी तरह से यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो प्रॉपर लेन पर नहीं है और वो गलत तरीके से यहाँ पे बहुत ही केयरलेसली ड्राइविंग की जा रही है. समटाइम्स इवन इफ़ वन इज़ केयरफुल
एक्सीडेंट्स हैपन। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ध्यान से होते हैं तब भी दुर्घटना हो जाती है। वन कैन गेट हर्ट, और किसी को चोट लग जाती है। लेट अस सी व्हाट वी शुड डू इन सम ऑफ दिस सिचुएशन। चलो हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट एंड इट्स फायर एंड इट्स प्रिवेंशन। आग और उससे बचाव के तरीके। Most fires in a house occur while working in the kitchen or while using a defective electrical gadgets. घर में ज़्यादातर जो आग के रीज़न होते हैं लगने को, वो होता है कि ज़्यादातर आग कब लगती है, किचन में काम करते हुए, या फिर जो डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उनकी वजह से आग लग सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आर चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, बिजली के उपकरण होते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें चेक करते रहना चाहिए। इफ़ अ क्रैक और कट इज़ नोटिस्ड इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर, द वायर शुड बी रिप्लेस्ड। अगर हम ये नोटिस करें कि जो प्लास्टिक कवर होता है वायर का, अगर उसमें कहीं कट लगा हुआ है या क्रैक है, तो हमें उस वायर को रिप्लेस कर देना चाहिए, उसे बदल देना चाहिए। वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स शुड नेवर बी अलाउड टू गेट वेट। और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के जो वायर होते हैं और जो वायर होते हैं, तार होते हैं और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, उन्हें कभी भी गीला नहीं करना चाहिए। मेक श्योर दैट द गैजेट इज़ स्विच्ड ऑफ आफ्टर यूज़। और हमें ऐसे गैजेट्स जो होते हैं उनको यूज़ करने के बाद उनका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अ केरोसिन स्टोव शुड नॉट बी केप्ट ऑन द फ्लोर। और केरोसिन स्टोव जो होता है उसे कभी भी फ्लोर पर, फर्श पर नहीं रखना चाहिए। इट कैन ईजीली गेट नॉक्ड ओवर स्पीलिंग द केरोसिन। इससे जो केरोसिन होता है उसका फैलने का खतरा जो वो आसानी से फैल सकता है। दिस कैन कॉज अ मेजर फायर, और जिसकी वजह से आग लग सकती है। A number of fire occur when people are not careful with gas stove। और जो आग लगने के जो रीज़न होते हैं वो ये भी हैं कि लोग केयरफुली गैस स्टोव का यूज़ नहीं करते हैं। मेक श्योर दैट द गैस इज स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़। जब आप गैस स्टोव को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तब आपको उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इफ़ यू स्मेल गैस इन द हाउस, इट मे बी लीकिंग फ्रॉम द गैस सिलेंडर। अगर आपको गैस सिलेंडर में से गैस लीक होने की स्मेल आए तो इमीडिएटली ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़ टू अलाउ द गैस टू एस्केप। इमीडिएटली, बहुत जल्दी से, तुरंत ही आपको अपने जो घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको खोल देना चाहिए ताकि गैस वहां से बाहर निकल सके। रिंग अप द गैस एजेंसी फॉर हेल्प। और जो गैस एजेंसी है उनको हमें हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए। डू नॉट स्विच ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल स्विच इन अ सच अ सिचुएशन। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी जो स्विच है इलेक्ट्रिकल स्विच, उसका हमें ना तो उसे ऑन करना चाहिए ना ही उसको ऑफ करना चाहिए। दिस कैन कॉज एन एक्सप्लोजन एंड अ मेजर फायर इन द हाउस। ऐसा करने से क्या हो सकता है, आग लग सकती है। यहाँ देखिए बच्चों पिक्चर है। इफ़ यू स्मेल गैस इन द हाउस, ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़। अगर आपको गैस की स्मेल आए तो आपको अपने घर के जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं और खिड़कियाँ, उन्हें खोल देना चाहिए। नेवर वियर नायलॉन क्लॉथ इन द किचन। किचन में कभी भी नायलॉन क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए। दे कैच फायर वेरी इजीली। वो बहुत जल्दी से आग पकड़ते हैं। कॉटन और वुलन क्लॉथ आर सेफर। कॉटन और वुलन जो क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत ही सेफ होते हैं। चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले विद मैच स्टिक। बच्चों को माचिस से खेलना नहीं देना चाहिए। Firecrackers used during Diwali and other festivals are another major cause of fire। पटाखे जो होते हैं दिवाली पर और कई अदर फेस्टिवल पर जो पटाखे जलाए जाते हैं उनसे भी आग लग सकती है। चिल्ड्रन शुड नेवर प्ले विद द फायर क्रैकर्स विदाउट एन एडल्ट बीइंग प्रेजेंट। और बच्चों को कभी भी बड़ों के प्रेजेंट के बिना, उन्हें अगर कोई बड़ा उनके साथ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें पटाखों से नहीं खेलने देना चाहिए। सम फायर क्रैकर्स सच एज रॉकेट आर वेरी डेंजरस। कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जैसे कि रॉकेट, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। ऑफन दे गो साइड वे इंस्टीड ऑफ गोइंग अप। ये ऊपर जाकर किसी भी साइड में जा सकते हैं। दे कैन हिट एंड इंजर समवन और कॉज अ मेजर फायर। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी को
चोट लग सकती है और वो जल सकता है और आग लग सकती है। इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड सच फायर क्रैकर्स, इसलिए अच्छा यही है कि ऐसे पटाखों से बचा जाए।